औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़िदा हुसैन 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में हमें पोटाश कौन सी और कब इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा क्या हम पोटाश का स्प्रे भी कर सकते हैं, और एक तीसरी चीज़ कि क्या पोटाश के स्प्रे से हमारी फसल में पोटाश की कमी जो है वो पूरी हो सकती है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिया गया बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि फसलों के मुतल्लिक़ हम जितनी मालूमात दे रहे होते हैं वो अब तक बआसानी पहुँच सकें। दोस्तों, पोटाश बेसिकली हमारी फसल में एक इंतहाई और लाजमी जुज़ इख्तियार कर चुकी है। पोटाश के इस्तेमाल से सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमारा पौधा जो है वो मौसमी टेम्परेचर को इंतहाई अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारी मुंजर में दाने की भराई जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है, दाने के वज़न में भी इजाफा होता है, और एक जो शाइनिंग है, एक चमक जो है वो भी हमारे मुंजर के दाने में आती है। तो यहाँ तक ये चीज़ तो क्लियर होगी कि हमें पोटाश जो है वो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें पोटाश कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें मार्केट में मुख्तलिफ़ इक़साम की पोटाश मिल सकती हैं, जिनमें MOP है, SOP है, और इसके अलावा लिक्विड पोटाश है, और कुछ पोटाश ऐसी हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होती हैं और रिकमेंडेड होती हैं स्प्रे के लिए। तो सबसे पहली बात करेंगे कि हम MOP तो हम ज़ाहिर बात है कि रिजेक्ट ही करते हैं। वो बिल्कुल कलराठी ज़मीन है, ये शोर वाली या पक्के वाली ज़मीनों में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता ज़रखेज़ और महरा ज़मीन में अगर कोई एक साल में एक आध बार इस्तेमाल कर भी लें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन जो SOP है, एक्चुअली MOP को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तामल करके जो पोटाश तैयार की जाती है वो SOP कहलाती है। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि हमें मार्केट में SOP जो है वो दो इक़साम की मिलती हैं, एक 50 kg वाली और दूसरी 25 kg वाली। तो उनमें सबसे पहली बात तो यह है कि उनमें डिफरेंस क्या है। उनमें डिफरेंस ये है कि जो 50 kg वाली है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये MOP को ही जो है ना उसके रिफ़ाइन करके या उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तामल करके ही इसको तैयार किया जाता है। इसमें कैलोरीन की मिकदार जो है वो तो खैर फिर भी रह जाती है, लेकिन MOP की निस्बत जो है वो काफ़ी कम होती है। अब अगर आप ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप SOP 50 kg वाली इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कैलोरीन की मिकदार तो खैर है ही, लेकिन इसमें जो हल पजीरी है वो भी इंतहाई कम होती है। तो आप 50 kg वाली ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करें। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त धान की फसल की अगर हम स्पेशली बात करें तो वो तो स्टेज काफ़ी पहले की गुजर चुकी है। अब दूसरी चीज़ है SOP 25 kg वाली। हमारे पास जो इस वक्त फसल की पोजीशंस हैं वो ज़्यादातर चल रही हैं गोब के मरले पर। कुछ वैराइटीज़ ऐसी भी हैं जो अभी तक इससे कुछ 10 दिन पहले होंगी, कुछ 10 दिन बाद में आएंगी। तो अब बहरहाल जो एवरेज है वो गोब का मरला चल रहा है। तो जो SOP 25 kg वाली है, बेसिकली SOP 50 kg को रिफ़ाइन करके उसमें से जो पोटाश तैयार की जाती है वो SOP 25 kg वाली होती है। इसमें 50 kg वाली बोरी की निस्बत जो है हल पजीरी भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें कैलोरीन की मिकदार भी इंतहाई कम होती है। तो आप अगर गोब के मरले पर SOP इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या पोटाश इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो SOP 25 kg वाली इस्तेमाल करें। ये हमारी फसल को बेहतर रिजल्ट इस वजह से भी देगी क्योंकि इसमें हल पजीरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ मार्केट में पोटाश तो ऐसी होती हैं जो कि तकरीबन 95% 99% तक भी हल हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि SOP 25 kg वाली जो है वो गोब के मरले पर फ्लड करें, और कोशिश करें कि पूरी जो उसकी रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक ही करें। मतलब है कि वो 25 kg वाला बैग जो है वो 2 एकड़ पर रिकमेंडेड है, मतलब है कि 12.5 किलो जो है वो फ़ी एकड़ रिकमेंडेड है। आप कोशिश करें कि 12.5 किलो ही इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात आपको मेंशन करना चाहूँगा कि आप कोशिश किया करें कि आपको पोटाश लाजमी इस्तेमाल करें। ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है कि आपने 12.5 किलो ही इस्तेमाल करनी है। ये कोशिश करनी है आपने कि 12.5 किलो इस्तेमाल करने की। अगर नहीं कर सकते, आपकी जेब कह सकते हैं कि इजाज़त नहीं दे रही, तो आप 5 किलो 8 किलो 10 किलो जितनी भी आपको पोटाश मिले आप उसका इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है कि क्या हम पोटाश जो है वो स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि मार्केट में कुछ पोटाश ऐसी हैं जो कि रिकमेंडेड हैं स्प्रे के लिए। यहाँ पर मैं 2 ब्रांड मल्टीनेशनल्स का नाम ज़रूर लूँगा, एक है संजेंटा और दूसरी है FMC।
सिंजेंटा के पास पोटाश है नया पोटाश के नाम से, और FMC के पास है कैटलिस्ट के नाम से। बेसिकली ये दोनों पोटाश कंपनी रिकमेंड कर रही है फ्लड के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़िम्मेदार जो हैं वो 500 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने की कोशिश करते हैं। अगर आप 500 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर रहे हैं तो जो हमें मतलूबा रिजल्ट्स हैं, जो हमारी फसल को पोटाश के हवाले से रिक्वायरमेंट है, वो शायद हमें नहीं मिल सकेगी। अगर हम इसको 1 लीटर या इससे 1.5 लीटर 2 लीटर तक स्प्रे करेंगे अपनी फसल को, तो वो तभी हमें वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है। तो मेरी बात करने का मकसद यह है कि अगर हम 1 लीटर या उससे ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल पर बर्निंग आ सकती है। लेकिन अगर हम कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब है कि 500 ml या उससे भी कम स्प्रे करेंगे, तो वो हमें पूरा रिजल्ट नहीं देंगी। तो मैं आपको मशवरा ये देना चाहूँगा कि आप इस तरह की पोटाश जो रिकमेंडेड नहीं है स्प्रे के लिए, आप वो हरगिज़ ना करें, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो आप लाजमी स्प्रे किया करें। मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि आप SOP जो है वो मार्केट में सबसे बेहतरीन पोटाश मैं समझता हूँ। आप कोशिश करें कि आप मार्केट में से ऐसी पोटाश ख़रीदें जो कि आपको इत्मीनान हो कि उसमें जो है ना कैलोरीन कम से कम होगी, क्योंकि ये वही SOP है ना जो हमको 50 kg में मिल रही है, उसकी को रिफ़ाइन करके उसमें से कैलोरीन की मिकदार को कम करके जो अब हमें 25 kg में पेश किया जा रहा है। तो आप मार्केट में से ऐसी पोटाश का इंतखाब करें, स्पेशली अगर आप ज़्यादा एकड़ की फार्मिंग करते हैं, 200 या 400 या इससे ज़्यादा एकड़ की आपने फार्मिंग करनी है, आपने एक भारी इन्वेस्टमेंट करनी है SOP में, तो आप कोशिश करें कि आप सैंपल करवाएं। सैंपल करा के आप उसमें से आइडिया लगाएं कि आप उसमें आपको कैलोरीन कितनी मिल रही है। अगर आपको कैलोरीन जो है वो ज़्यादा मिल रही है SOP में, तो आप मेरा ख्याल में उसको छोड़ दें और किसी और कंपनी की पोटाश ख़रीदें, और कोशिश करें कि वो पोटाश ख़रीदें जिसमें आपको कैलोरीन की मिकदार जो है वो इंतहाई कम से कम मिल रही है। ये आपकी फसल के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।